नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वर्ष 2022 का अंतिम सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर को लगने जा रहा है और दीपावली का त्यौहार सूर्य ग्रहण के साए में होगा, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। 24 अक्टूबर को दीपावली मनाई जाएगी और दीपावली के अगले दिन सूर्य ग्रहण लगेगा। दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है और इस बार अमावस्या की तिथि 24 अक्टूबर शाम 5:27 पर शुरू हो रही है, जो कि 25 अक्टूबर दोपहर 4:18 पर समाप्त होगी। ये जो सूर्य ग्रहण है ये आंशिक सूर्य ग्रहण है, जो कि 25 अक्टूबर मंगलवार के दिन स्वाति नक्षत्र में तुला राशि में लगेगा। ये सूर्य ग्रहण यूरोप, उत्तरी पूर्व अफ्रीका, पश्चिम एशिया के कुछ हिस्सों में दिखाई पड़ेगा। भारत में ये सूर्य ग्रहण नई दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा एवं भारत के कुछ अन्य शहरों में दिखाई देगा। भारतीय समय के अनुसार ये सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर को दोपहर 2:29 पर आइसलैंड में शुरू होगा और शाम 6:20 पर अरब सागर में समाप्त होगा। भारत में शाम 4:29 पर दिखाई पड़ेगा और 5:57 शाम को समाप्त होगा। जहाँ तक सूतक काल की बात है, सूतक काल सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले शुरू होगा। 25 अक्टूबर प्रातःकाल 3:17 से सूतक काल की शुरुआत हो जाएगी। इस वर्ष के अंतिम सूर्य ग्रहण में अद्भुत ग्रह स्थितियां देखने को मिलेंगी। 25 अक्टूबर के सूर्य ग्रहण के दिन सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, केतु साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये चारों ही ग्रह स्वाति नक्षत्र में गोचर करेंगे और स्वाति नक्षत्र के स्वामी हैं राहु। तो राहु के नक्षत्र में सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और केतु का गोचर होगा। इसके अलावा इस गोचर के समय देवगुरु चारों ही ग्रहों के साथ षडाष्टक योग भी बना रहे हैं और इसके अगले दिन बुध भी आ जाएंगे और पंचग्रही योग बनेगा, जो कि अत्यंत दुर्लभ योग है। जहाँ तक दीपावली की बात है, चूंकि दीपावली का शुभ समय, लक्ष्मी पूजन का जो शुभ समय है वह सायंकाल 24 अक्टूबर को सायंकाल 6:37 से रात्रि 8:35 तक है, तो ग्रहण का दीपावली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बात करेंगे इस वीडियो में सूतक काल और ग्रहण के दौरान सावधानियां और उपायों के बारे में, गर्भवती माताओं के लिए विशेष उपायों के बारे में और अंत में मकर राशि के जातकों के जीवन पर इन दुर्लभ ग्रह स्थितियों के बनने का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका विश्लेषण करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। जहाँ तक सूतक काल की बात है, सूतक काल का समय सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले शुरू होता है। क्योंकि ये सूर्य ग्रहण भारत में नई दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा एवं भारत के कुछ अन्य हिस्सों में भी दिखाई पड़ेगा, इसलिए सूतक काल मान्य होगा, जो कि 25 अक्टूबर को प्रातः 3:17 से शुरू होगा और सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद समाप्त होगा। सूतक काल में किसी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं की जाती है। सूतक काल के दौरान भगवान सूर्य के मंत्रों का जाप करें, गायत्री मंत्र का, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, भगवान की प्रतिमा का स्पर्श बिल्कुल भी ना करें। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें, फिर देवी देवताओं की मूर्तियों पर, अन्न पर, घर में गंगा जल का छिड़काव करके, साथ ही साथ ग्रहण के दौरान
महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। सूतक काल के दौरान, ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए और अपने पास तुलसी के पत्ते अवश्य रखें। बाहर जाने से बचना चाहिए, लेकिन अगर किसी विशेष परिस्थिति में बाहर जाना ही पड़े तो तुलसी के पत्ते अपने साथ लेकर के चलें। ध्यान रहे कि तुलसी के पत्ते सूतक काल से पहले तोड़ लें और भोजन में रख दें, फ्रिज में रख दें। ग्रहण काल के दौरान तुलसी के पौधे का स्पर्श न करें। अब बात करते हैं गर्भवती माताओं को क्या क्या विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी होती है, विशेष उपाय करने होते हैं। देखिए, सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन ना करें और भोजन अगर आपने बना लिया है तो तुलसी का पत्ता उसमें डाल कर के रखें और पूरे सूर्य ग्रहण के दौरान तुलसी के कुछ पत्ते जो आपने पहले से ही तोड़ करके रखे हुए हैं वो अपने पास रखें। भगवान सूर्य के मंत्रों का जाप करती रहें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इससे आपके गर्भस्थ शिशु पर सूर्य ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तेज धार और नुकीली वस्तुएं जैसे कैंची, चाकू, सुई, आलपीन, इसका प्रयोग बिल्कुल ना करें। इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा शिशु पर। बाल और नाखून बिल्कुल नहीं काटना है। गरीबों को ग्रहण के बाद स्नान करके दान करें। घर के बाहर ना निकलें और ग्रहण के दौरान ग्रहण को देखने से बचें। ग्रहण के दौरान ना तो भोजन पकाएं और ना ही खाएं। अगर किसी विशेष परिस्थिति में घर से बाहर जाना पड़े तो तुलसी का पत्ता अपने साथ रखें और घर में अगर मंदिर है तो उसके कपाट बंद कर दें और ग्रहण के दौरान देवी देवताओं की मूर्तियों को स्पर्श ना करें। तो अगर ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको सूर्य ग्रहण का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। कुंभ राशि के लग्न के स्वामी शनिदेव हैं जो कि 12वें भाव में बैठे हैं। वर्तमान में कुंभ राशि के जातकों के जीवन में 7.5 का प्रथम चरण गतिमान है, लेकिन आप देखिए 25 अक्टूबर को शनिदेव भी मार्गी हो चुके होंगे। कितनी विलक्षण ग्रह स्थितियां बन रही हैं। 25 अक्टूबर को जब शनिदेव मार्गी हो जाएंगे, 12वां भाव अस्पताल का, न्यायपालिका का होता है। शनि की दृष्टि छठे पर, रोगों के भाव पर। अभी तक आपके चक्कर अस्पताल, डॉक्टर, मेडिकल स्टोर या पैथोलॉजी लैब के लग रहे थे, वो सारे चक्कर समाप्त हो जाएंगे। जहां तक सूर्य की बात है, शुक्र की बात है, केतु की बात है और चंद्रमा की बात है, चारों ही ग्रह 25 अक्टूबर को भाग्य भाव में गोचर करेंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की बात है, अष्टम भाव से निकल करके कोई ग्रह नवम भाव में गोचर करे, एक खराब भाव से निकल करके बहुत ही अच्छे भाव में अगर कोई ग्रह गोचर करे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। सूर्य अष्टम में थे, नवम में आ गए। शुक्र अष्टम में थे, नवम में आ गए। बुध 26 अक्टूबर को आ जाएंगे। तो 4 ग्रह जो कि अष्टम में थे, जब वो नवम में आएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। अब सूर्य की बात करें, सूर्य भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, भाग्य को चमका देंगे। भाग्य ही चमक गया तो फिर इंसान क्या नहीं कर सकता। सूर्य पावर अथॉरिटी के कारक हैं, शासन प्रशासन के कारक हैं। इस समय समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों से IAS, IPS या
राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्तियों से संपर्क बनाने का बहुत ही अच्छा अवसर आपको प्राप्त होगा। भाग्य के सपोर्ट से आपके संपर्क उच्च अधिकारियों से बनेंगे, उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से बनेंगे और इस कार्य में आपके पिता भी आपका सहयोग करेंगे। पिता का पूरा सहयोग, पिता का पूरा मार्गदर्शन आपको मिलेगा और आप जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की करेंगे। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु तो इस समय महाधनी योग बना रहे हैं। एकादश के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु की भी कृपा आप पर विशेष कृपा रहेगी, क्योंकि देवगुरु षडाष्टक योग बना रहे हैं। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देवगुरु से अष्टम में चंद्रमा, सूर्य, शुक्र, केतु और बुध, और इन पांचों ग्रहों से छठे में देवगुरु 1 2 3 4 5 6। तो एक शुभ ग्रह, अत्यंत शुभ ग्रह का दूसरे अत्यंत शुभ ग्रहों के साथ षडाष्टक योग का बनना आपके जीवन की हर समस्या को समाप्त करके आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता देने वाला होगा। और आपको इस मौके का, इस अवसर का पूरा लाभ ले लेना चाहिए। साढ़े साथी की अवस्था में भी आपको जी तोड़ परिश्रम करना चाहिए और आपको सफलता लेनी चाहिए। क्यों? अगर आप छात्र हैं, बुध पंचम के स्वामी हैं, चंद्रमा छठे के स्वामी हैं, दोनों एक साथ बैठे हैं, क्या होगा? शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। शनि विदेश भाव में बैठे हुए हैं, विदेशी दूतावास में, विदेशी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में, प्राइवेट सेक्टर में आपको जॉब दिला देंगे। शुक्र अपनी ही राशि में होकर के चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और शुक्र के परम मित्र शनि 12वें भाव में बैठे हैं। विदेश से पैसा आएगा, विदेशी व्यापार में उन्नति होगी, विदेश में आप सेटल हो सकते हैं। माता का स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा, माता का आशीर्वाद आपको मिलेगा। घर में भौतिक सुख सुविधा के साधनों में वृद्धि होगी। आप घर में एसी, एलईडी, फ्रिज, ये सब चीज़ें ला सकते हैं। महिला हैं अगर आप, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, डिजाइनर ड्रेसेस, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, ये सब ला सकती हैं और ये सब मिलेगा शुक्र के प्रभाव से। शुक्र की दृष्टि पराक्रम भाव पर, सूर्य की दृष्टि पराक्रम भाव पर, केतु की दृष्टि पराक्रम भाव पर। केतु क्या करते हैं? केतु यात्राएं करा देंगे आपकी। और नवम भाव में 4 ग्रह गोचर कर रहे हैं, तो धार्मिक यात्राओं का योग बनेगा, देव दर्शन का योग बनेगा। और आप जितना अधिक पूजा पाठ करेंगे, जितना अधिक भगवान में आस्था रखेंगे, ईश्वर में आस्था रखेंगे, उतना ही शनि आपकी हेल्प करेंगे। शनि के अशुभ प्रभाव से आपकी सुरक्षा होगी। और देवगुरु की दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी। यहाँ पर देवगुरु अष्टम पर दृष्टि डालते ही आपको दैवी सपोर्ट दिला देंगे। ईश्वर की विशेष कृपा आप पर होगी। और जिस व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा हो जाए, फिर उसे किसी प्रकार का कोई भय नहीं रह जाता, किसी प्रकार का कोई डर उसको नहीं होता। हर क्षेत्र में वो सफलता प्राप्त करता है। सूर्य पंचम के स्वामी होकर भाग्य भाव में बैठे हैं, भाग्यवश आपका विवाह भी करा देंगे। शुक्र चतुर्थ के स्वामी हैं, सुख भाव के स्वामी हैं, विवाह भी सुखों के अंतर्गत आता है, आपका विवाह करा देंगे। और जब यहाँ पर बुध आ जाएंगे, बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। लक्ष्मी नारायण योग, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों आपके घर में विराजमान होंगे। तो धन की कमी तो आपको कहीं से कहीं नहीं होने जा रही है। और केतु आकस्मिक रूप से आपको धन की प्राप्ति करा देंगे। 4 ग्रहों की दृष्टि जब पराक्रम भाव पर पड़ेगी तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी और आप भाग्य के सपोर्ट से जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे।
उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। ये संदेश आपको शनिदेव देते हैं। परिश्रम करने से ही जीवन में व्यक्ति सब कुछ प्राप्त करता है। सोते हुए शेर के मुंह में कभी भी हिरण प्रवेश नहीं करता। ये शनिदेव का मैसेज है आपके लिए। तो परिश्रम जब आप करेंगे, वो हर चीज जो आप पाना चाहेंगे वो आपको मिल जाएगी। देवगुरु की दृष्टि 6 हाउस पर पड़ेगी। लोन लेना चाहते हैं मकान बनवाने के लिए, बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए, मकान के डेकोरेशन के लिए, वाहन खरीदने के लिए, लोन आपको मिल जाएगा। देवगुरु की दृष्टि, पंचम दृष्टि छठे भाव पर पड़ने से आपकी इंट्यूशन पावर में वृद्धि होगी। जीवन में आने वाले किसी भी संकट का पूर्वाभास आपको पहले से हो जाएगा। आप अपनी सुरक्षा कर लेंगे और साथ ही साथ जीवन में जो भी अच्छे मौके आने वाले हैं उसकी भी आपको जानकारी हो जाएगी और आप उन अच्छे अवसरों का लाभ ले लेंगे। हालांकि सूर्य के कारण, चूंकि सप्तम के स्वामी हैं, तो थोड़ा बहुत दाम्पत्य जीवन में तनाव हो सकता है और वो तनाव सूर्य के वजह से नहीं होगा, वो आपकी वजह से होगा। सूर्य राजा हैं, राजसी वैभव प्रदान करेंगे, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, शासन प्रशासन में आपकी पकड़ होगी। हो सकता है आप खुद शासन प्रशासन या राजनीति में हो। सीधी सी बात है, आपके अंदर अहंकार, क्रोध, ईगो, ये चीज़ें डेवलप करेंगी। आपने इन पर कंट्रोल कर लिया, जीवन साथी से मिल बैठ करके बात की, उनकी बात भी सुनी, अपनी बात भी कही, कोई तनाव नहीं होगा। तनाव तो तभी होगा जब आप दूसरे की बात नहीं सुनेंगे, केवल और केवल अपनी ही बात कहेंगे। चंद्रमा 27 को दशम भाव में गोचर कर जाएंगे। देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। गज केसरी राजयोग बनेगा। कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा रहेगा। किसी नए कार्य की शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त बनेगा 27 अक्टूबर को। तो इस तरह से सूर्य ग्रहण के पश्चात आपके जीवन में एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आने जा रहा है। सूर्यदेव की उपासना करें, अपने राशि के स्वामी शनिदेव का उपाय करें, बजरंगबली की उपासना करें, पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाएं। किसी भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति की जितनी भी मदद हो सके करें, उसे कोई कष्ट न दें। आप ये सब करिए, फिर देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। तो मेरी बात से सहमत हो, वीडियो अच्छा लगा हो, अपने साथियों को, मित्रों को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।